नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने दोस्तों हिंदी वर्णमाला का चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। आज हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग हिंदी का जो है वर्णमाला का लगभग 15-15 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे जो है दोस्तों। अभी ये लेवल 1 है, कल मैं आपको लेवल 2 कराऊंगा। 2 लेवल करने के बाद आपका वर्णमाला का क्वेश्चन जो है हो जाएगा जो है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है स्क्रीन पर देखिएगा, आपके क्वेश्चन जाएगा। मैं 1 मिनट का आपको या आधे मिनट का टाइम दूंगा, आप उसको सोचिएगा, फिर उसका उत्तर देखिएगा जो है। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सा 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 हा। इसको आप जानते हैं दोस्तों कि ऊष्म व्यंजन कहा जाता है जो है। तो लिखा है कि सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिया है दोस्तों, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्शी संघर्षी। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया ही था कि मैं आपको यहां केवल उत्तर नहीं बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए प्रकंपी ध्वनि मैंने आपको बताया था दोस्तों, कौन सी ध्वनि होती है जो है, लुंठित या प्रकंपित वर्ण मैंने आपको रा के बारे में बताया था दोस्तों। तो रा क्या होता है दोस्तों, लुंठित या प्रकंपित वर्ण होता है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं। स्पर्शी जो है आपको याद होगा, मैंने बताया था का से लेकर मा तक के वर्णों को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, स्पर्शी वर्ण कहा जाता है। तो ये भी नहीं है। देखिए सा 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 हा, इसको देखिए बोलने में हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। तो ये देखिए स स स हा, आप बोलकर देखिएगा, ये ऊष्म व्यंजन भी है और इसे संघर्षी वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने में जिह्वा को जो है प्राणवायु से संघर्ष करना पड़ता है जो है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सा 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 दोस्तों, संघर्षी वर्ण हो जाएंगे। इसके बाद देखिए स्पर्शी संघर्षी दिया है। तो स्पर्शी संघर्षी जो होता है वो चाछा जाझा होता है। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि स्पर्शी भी होना चाहिए, यानी का से मां तक के बीच में पहला नंबर आना चाहिए दोस्तों। तो ये का से मां में तो आ ही नहीं रहा है सा सा सा, तो इसलिए डी ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। ए ऑप्शन आप काट सकते थे, क्योंकि लुंठित या प्रकंपित वर्ण जो है रा को बोलते हैं, और स्पर्श जो है का से मां के बीच में आता है, यानी सी ऑप्शन इसका आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आइए हम लोग दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले आप लोग सोचिएगा, निम्नांकित में से कौन सी जो है नवीन विकसित ध्वनियां हैं। पहले आप लोग दोस्तों इसका उत्तर लगाइएगा, फिर मैं बताऊंगा। आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा भी जो दोस्तों, और बताइएगा कि आपके कुल कितने आंसर इसमें सही हुए 15 में से। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन दे रहा है आपका खा गा, बी ऑप्शन दे रहा है आपका उ, सी ऑप्शन आपका दे रहा है ए औ, और डी ऑप्शन दे रहा है आपका सा सा। तो देखिएगा दोस्तों, बी और सी ये दोनों ऑप्शन तो आपका कतई नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों स्वर है, और स्वर जो है वो नवीन विकसित ध्वनियां नहीं है जो है, क्योंकि स्वर का निर्माण तो व्यंजनों से पहले ही हो गया था ना। तो इसलिए ये दोनों तो कंफर्म है, नहीं होगा। अब आपका बचता है देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए सासा साहा मैंने अभी आपको बताया था कि ये संघर्षी वर्ड होते हैं। तो बचता है आपका देखिएगा खा और गा। तो खा और गा इसका आंसर दोस्तों सही होगा। नवीन विकसित ध्वनियां आपका यही है। याद होगा मैंने आपको बताया था ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, और वर्ड क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है दोस्तों। ये मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका दोस्तों क्या हो गया, पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। याद होगा दोस्तों, मैंने बताया था घोष वर्ण का मतलब होता है नाद, जिसमें गूंज या नाद उत्पन्न होता हो, नाद या गूंज। जिन वर्णों को बोलते समय जो है नाद या गूंज उत्पन्न होता है, उन्हीं वर्णों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, घोष वर्ण बोलते हैं। याद होगा मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का दोस्तों तीसरा, चौथा और पांचवा, 3, 4, 5। याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है दोस्तों, घोष वर्ण होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से खा वर्ण जो है, तो ये तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ये तो कतई नहीं होगा क्योंकि ये दूसरा है। देखिएगा चा, चाछा जाझा इया, याद होगा ये भी पहला वर्ण है, तो कंफर्म है, नहीं होगा। फिर आइएगा आप डी ऑप्शन पे देखिएगा, ताथा दाधा। तो आपका देखिएगा इसके बाद देखिएगा पा फा बा भा मा। तो आपका देखिएगा मां जो है वो पांचवा वर्ण है जो है दोस्तों। तो ये भी आपका, यही आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि देखिएगा ये पांचवा वर्ण ही तो है किसी वर्ग का। देखिए पा फा बा भा मा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये घोष वर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप ऑप्शन कटिंग मेथड से भी आप कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है का, गा, जा और फा।
याद करिए दोस्तों, मैंने आपको एक दिन बताया था जो है कि कुछ ध्वनियां ऐसी हैं वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, जो आगत वर्ण हैं। तो इन जो का खा गा घा, ये जा और फा, मैंने आपको बताया था दोस्तों, याद होगा कि जो है कामता प्रसाद गुरु जी ने जो है केवल 2 वर्ण के नीचे, जा और फा के नीचे ही जो है नुक्ता चिन्ह का जो है स्वीकार किया था, जबकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो है टोटल 5 वर्णों के नीचे, कौन कौन से, का खा जा फा। तो आपको याद होगा दोस्तों, मैंने का खा गा और जा और फा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने स्वीकार किया था कि इन 5 वर्णों के नीचे जो है नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये अरबी और फारसी से आगत वर्ण होते हैं, अरबी और फारसी से। याद करिए जब हम लोगों में जो है मध्यकालीन जो है अटैकर आए थे हमारे यहां, आपको याद होगा कि बहुत सारे तुर्की लोग, अरेबियन, फारसियन लोग जब हमारे यहां अटैक किए थे जो है मेडुअल काल में, हिस्ट्री में जो है, तो हमारे यहां जब मेडुअल काल में वो लोग आए तो जब रहने लगे तो वहां की भाषा भी कुछ हमारे यहां जो है स्वीकार की गई जो है। तो अरबी फारसी के जो है कुछ शब्द, जो जैसे आप फैजाबाद लिखते हैं तो फैजाबाद में आप देखिएगा, फैजाबाद में फा के नीचे जो है दोस्तों, जा के नीचे जो है नुक्ता चिन्ह लगता है। किसके नीचे, जा के नीचे, जा के नीचे, जा के नीचे आपका क्या लगता है दोस्तों, नुक्ता चिन्ह लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी कि का खा गा जा और फा ये कहां से ली गई हैं ध्वनियां, अरबी और फारसी से ली गई हैं। तो इसका आंसर नंबर वी सही हो जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो है स्क्रीन पर। देखिएगा दोस्तों, लिखा है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो देखिएगा दोस्तों, पहले तो आप ये जान लीजिए छा वर्ण जो है वो किससे किससे मिलकर बना है, का से मिलकर बना है और मूर्धन्य सा से मिलकर बना है दोस्तों, का और मूर्धन्य सा से। तो ये बताइए कि का और मूर्धन्य सा से मिलकर बना है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मूल स्वर, स्वर तो कतई नहीं है ये, क्योंकि स्वर की संख्या तो 11 होती है। घोष वर्ण ये है नहीं दोस्तों जो है, क्योंकि किसी वर्ग का 5वां चौथा तो वर्ण है नहीं। तालब्य तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने आपको तालब्य में क्या बताया था जो है कि ई और चाछा जाझा इया, इन्हीं सबको आप तालब्य बोलते हैं जो है दोस्तों, ई और चाछा जाझा इया, यानी चा वर्ग जो होता है। तो इसका मतलब है, देखिए दोस्तों, जो छा वर्ण है ये का प्लस सा से मिलकर बना है, यानी का और मूर्धन्य सा। तो क्या ये संयुक्त वर्ण है, क्योंकि 2 वर्णों के मेल से ही तो बना है, तो क्या ये संयुक्त वर्ण है, बिल्कुल है। तो छा ध्वनि आपकी क्या हो गई दोस्तों, संयुक्त वर्ण, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन दिया है शब्द। तो देखिएगा आप जो है वीडियो को रोककर आंसर पहले देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, ठीक है, तभी आप आंसर लगाइएगा जो है। देखिएगा लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो लिखा है शब्द। तो देखिए दोस्तों, शब्द जो होता है ना वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, सार्थक इकाई होती है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और ये पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, लिखा है व्यंजन। तो जैसे आप देखिए काखा गाघा ये सब व्यंजन ही तो है, तो व्यंजन में दोस्तों स्वर जुड़ा होता है जो है, तो ये तो भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें स्वर ऑलरेडी जुड़ा होता है जो है। तीसरा ऑप्शन देखिए, लिखा है स्वर। हाँ, ये है जो है, स्वर भी नहीं है, क्योंकि आ ई ये सब स्वर होता है। तो दोस्तों देखिएगा, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी, देखिएगा दोस्तों, जो इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, वर्ण होती है। क्यों होती है, पहला जब टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था ध्वनि, वर्ण और अक्षर में अंतर, उस टॉपिक को आप पहला वीडियो आप देखिएगा दोस्तों। और जिन्होंने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है क्लासेस वाला, तो जरूर दोस्तों देखिएगा, 5 वीडियो में मैंने जो है पूरा वर्णमाला कवर किया है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन लगाइएगा दोस्तों। देखिएगा आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी दोस्तों क्या इकाई कौन सी होती है दोस्तों, वर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 क्वेश्चन देखिए दोस्तों बनता है, मैं बता देता हूं आपको। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है दोस्तों, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई दोस्तों क्या होती है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है दोस्तों, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई दोस्तों क्या होती है, वर्ण। और जो वर्ण अक्षर होता है दोस्तों, ये कई सारे वर्णों को मिलाकर जो है एक अक्षर बनता है, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है दोस्तों, अक्षर बनता है। यानी 2 या 2 से अधिक वर्ण आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका अक्षर बन जाएगा। तो देखिए यहां क्वेश्चन यही पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप वर्ण उत्तर लगाएंगे दोस्तों। अगर मौखिक इकाई दिया होता तब आप ध्वनि लगाते दोस्तों, ठीक। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो याद करिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 52। तो आप याद करिए, आ ई यही सब तो है, स्वर और व्यंजन को मिला दीजिए तो यही वर्णमाला बन जाएगा।
तो वर्णमाला जो होती है दोस्तों, ये वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। देखिए शब्दों का समूह तो होना नहीं, क्योंकि शब्दों के समूह को तो आप जो है वाक्य बोल देंगे ना, उपवाक्य या वाक्य, तो शब्दों का समूह तो नहीं हो सकता। वर्णों का संकलन, तो वर्णों का संकलन लेकिन एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए ना, ये थोड़ी ना कि हम का गा चा पा ऐसे बोलने लगे। हम एक व्यवस्थित क्रम में जब तक नहीं बोलेंगे तब तक वो वर्णमाला नहीं कहलाएगा। शब्द गणना की, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि शब्द गणना आप करेंगे तो वो तो शब्द को गिनना हो जाएगा ना। वर्णमाला जो होती है दोस्तों, ये वर्णों को जो है व्यवस्थित क्रम में, यानी एक क्रमिक ऑर्डर में आप जब रखेंगे तभी जो है ये क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। यानी आप का के बाद खा लिखेंगे, खा के बाद गा लिखेंगे, ये नहीं कि आप का के बाद सीधे पा लिख दीजिए और कह दीजिए कि वर्णों का संकलन है, तो ये वर्णमाला हो गया। यानी वर्णमाला क्या होती है दोस्तों, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां हैं। याद करिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कंठ कौन कौन सी ध्वनियां होती हैं दोस्तों जो है, तो मैंने आपको बताया था आ और पूरा का वर्ग, पूरा का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों, का खा गा घा अंगा, यानी का वर्ग में टोटल कितने वर्ड आते हैं, 5 वर्ड, का खा गा घा अंगा। तो देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है कौन सी कंठ ध्वनियां हैं, तो देखिए आ और का वर्ग, तो देख लीजिए इसमें कौन सा का वर्ग है। आपका पहला ही ऑप्शन देखिएगा, का खा गा घा आपको दिखा रहा है, यानी का वर्ग आपका हो जाएगा कंठ ध्वनियां जो है। ठीक है दोस्तों, या रा किस लिए नहीं होगा, क्योंकि ये तो अंतःस्थ व्यंजन है दोस्तों ना, ये तो अंतःस्थ व्यंजन है, जो बी ऑप्शन है आपका। इसके बाद सी ऑप्शन आप देखिएगा लिखा है चा छा जा झा, तो ये तो आपका तालव्य वर्ण होते हैं जो है, चा छा जा झा, इच वैसा नाम तालु। और देखिएगा नीचे वाला जो टाठा डाढ़ा, ये मूर्धा है आपका, मूर्धन्य है, मूर्धा वर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा अंतःस्थ, तालव्य और मूर्धा, आपसे कंठ ध्वनियां पूछा है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। अभी मैंने आपको बताया इच ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी जो री होता है, री और टा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, तो आपका यही जो है दोस्तों मूर्धन्य वर्ग कहलाता है, री और टा वर्ग। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा टा वर्ग से मिल रहा है, क्या काखा गाघा अंगा ये टा वर्ग है, ऑप्शन है नहीं, ये तो का वर्ग है, इसको आप गलत काट दीजिए। चाछा जाझा इया, ये तो चा वर्ग है दोस्तों। ये देखिए टाठा डाढ़ा अड़ा, हाँ ये है जो है टा वर्ग। पाफा बाभा मा, ये भी नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा जो है। ठीक है, क्योंकि मूर्धन्य से ही जो है ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था 1 3 5, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका दोस्तों क्या होता है, अल्प प्राण वर्ण होता है। तो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन आपका दिया है आ, देखिए दोस्तों ये स्वर है, इसको कामता प्रसाद गुरु ने बाद में जोड़ा था कि अल्प प्राण है तो दोस्तों ये अल्प प्राण, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया था, इसको कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया था कि ये अल्प प्राण में गिने जाते हैं। तो अभी फिलहाल हम इस ऑप्शन को छोड़ते हैं, क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट उत्तर आपको देना होता है ना, तो सही तो ये भी है, लेकिन ये है कि अभी इसको हम छोड़ते हैं। आइए बी ऑप्शन पर देखते हैं, का गा। तो देखिए का जो है आपका वो पहला वर्ण है और गा जो है वो तीसरा वर्ण है। फिर आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग सी ऑप्शन में, ता था दा धा। तो देखिए था आपका दूसरा वर्ण है और धा आपका चौथा वर्ण है, तो ये तो कतई नहीं होगा क्योंकि 2 4 आ रहा है तो महाप्राण है। फिर देखिएगा दोस्तों पा फा, फा आपका दूसरा है और बा भा ये चौथा है, तो 2 4 तो कतई नहीं होगा क्योंकि महाप्राण होता है। अब आपका उत्तर बचता है ए और बी में से। तो देखिए कामता प्रसाद गुरु जी ने बाद में इसको जोड़ा था आ को, तो ये तो हो सकता था उत्तर, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया था, तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट उत्तर यानी सबसे ज्यादा सही जो उत्तर होगा इसका दोस्तों वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए पहला और तीसरा वर्ण है आपका का और गा, और पहला तीसरा पांचवा वर्ण ही क्या होता है आपका अल्प प्राण होता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के वर्ण है। याद करिए दोस्तों, हमने आपको जब उच्चारण स्थान पढ़ाया था क्लासेस में, जिन्होंने क्लासेस ना देखी हो वो प्लीज जो है क्लासेस जो है उसमें जाकर जरूर देखें, जो है प्लेलिस्ट में बनाया है मैंने, पांच जो है वीडियो में गया है आपके पास जो है, तो आप प्लेलिस्ट में एक बार 5 वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां, यानी अंगा इयंगा, अंगा इया ड़ा ना मा, अंगा इया ड़ा ना मा। तो देख लीजिए इसमें से सा तो कतई नहीं होगा क्योंकि ये तो ऊष्म व्यंजन है दोस्तों।
इया, हाँ ये जो है काखा गाघा अंगा, ये किसी वर्ग का पांचवा वर्ण है दोस्तों, तो ये सही है। तीसरा देखिए ऑप्शन सी दिया है काखा गा, ये तो नहीं होगा। और चौथा देखिएगा चा छा जा, ये भी नहीं होगा। यानी किसी भी वर्ग का अगर पांचवा वर्ण किसी ऑप्शन में दिया होगा तो वही आपका नासिक के वर्ण हो जाएगा। नासिक के मतलब जिन वर्णों को बोलते समय जो है नासिका से हम लोग देखिए इया बोलकर आप देखिए तो आपको लगेगा जैसे नाक में आप बोल रहे हैं, जो है जैसे हिमेश रेशमिया नाक में गाना गाता था ना जो है दोस्तों, तो ऐसे देखिएगा इया जो है क्या है आपका नासिक के वर्ण है। तो यानी किसी भी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है दोस्तों वो क्या होता है, नासिक के वर्ण होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है ए और आई, इनका जो है पूछा है कि ये वर्ण कौन से हैं, यानी ये क्या कहलाते हैं। तो देखिए नासिक के, अभी मैंने बताया था किसी भी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है दोस्तों वो नासिक के होता है, तो ये तो कतई नहीं होगा क्योंकि ए आई जो है स्वर है, ये किसी वर्ग का पांचवा वर्ण थोड़ा ना है। मूर्धन्य देखिए मैंने अभी आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि री और टा वर्ग, री और टा वर्ग यही आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, मूर्धन्य कहलाते हैं। तो देखिए क्या ए और आई जो है वो टा वर्ग में आता है, नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ओष्ठ देखिए, ओष्ठ, तो ओष्ठ भी नहीं होगा क्योंकि पाफा बाभा मां इन सबको क्या बोलते हैं जो है दोस्तों, ओष्ठ बोलते हैं। तो क्या ये पा वर्ग का वर्ण है, नहीं है दोस्तों, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। आप ये बताइए हमें दोस्तों कि ए और आई जो है ये कैसा वर्ण है, तो आप कहेंगे संयुक्त वर्ण है। क्यों है, क्योंकि जो ए होता है ये आ प्लस ई से मिलकर बना है दोस्तों, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर, संयुक्त क्या है दोस्तों, स्वर है, संयुक्त स्वर। और ये किससे किसके मिलकर बना होता है दोस्तों, आ प्लस ई से मिलकर बना होता है, आ प्लस ई। तो ये बताइए दोस्तों आ जो है छोटी रहेगा, आ प्लस ई, आ प्लस ई से मिलकर बना है दोस्तों, तो आ जो है आपका कंठ से उच्चरित होता है और ई जो है तालु से उच्चरित होता है, तो ए जो है आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, ए जो है आपका क्या हो जाएगा। और इसका फार्मूला भी है दोस्तों संस्कृत में, ए दौतो कंठ तालव्य, ए दौतो कंठ तालव्य, तो ए का उच्चार स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ तालव्य हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण हैं, याद करिए दोस्तों मैंने आपको बताया था अयोग वाह वर्ण की संख्या दोस्तों कितनी होती है, दो। अयोग वाह वर्ण की संख्या दोस्तों कितनी होती है, दो। कौन कौन से होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, यानी अंग और अह, अंग और अह। याद करिए दोस्तों मैंने बताया था ना अयोग वाह वर्ण कौन से वर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण जो किन्हीं भी स्वर या व्यंजन के साथ जो है जुड़कर वहन नहीं होते हैं, इन्हीं वर्णों को दोस्तों क्या कहा जाता है, अयोग वाह वर्ण। तो क्या पहला ऑप्शन जो है आपका आ जो है ये तो स्वर है, ये तो कतई नहीं होगा। ई भी नहीं होगा क्योंकि ये भी स्वर है, ओ भी नहीं होगा क्योंकि स्वर है। देखिए लास्ट ऑप्शन में आपका दिया है अंग और अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग, यही दोस्तों आपका क्या होता है, अयोग वाह वर्ण कहलाता है, यानी ये किसी भी अन्य वर्ण के साथ जुड़कर वहन नहीं होता है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। मैंने आपको देखिए 5वीं क्लास में जो आपका अंतिम क्लास था दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया था द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर होता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था द्वित्व व्यंजन जो व्यंजन होते हैं इनमें जो है एक आधा और एक पूरा सेम वर्ण होना चाहिए दोस्तों, माने समान वर्ण जो है एक आधा और एक पूरा का जो है रिपीटेशन होना चाहिए, यानी कि पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो क्या देखिए पहले ऑप्शन में पुनः में जो है आपको कोई ऐसा चीज दिख रहा है जो है, नहीं। इलाहाबाद में आपको दिख रहा है दोस्तों, नहीं। दिल्ली में दिख रहा है, यस दिल्ली में दिख रहा है, क्योंकि देखिएगा दी और आधा ला लिखा हुआ है दोस्तों, इसके बाद देखिएगा दोस्तों पूरा ला लगा हुआ है। तो क्या ये आधा और एक पूरा, तो क्या यहां पे द्वित्व व्यंजन है या जो है तो बिल्कुल है दोस्तों, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों चौथे ऑप्शन में आधा ता दिख रहा है और आपको दंत सा दिख रहा है, तो ये द्वित्व व्यंजन नहीं है दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन है। मैंने आपको कल बताया था ना द्वित्व और संयुक्त में अंतर होता है, तो दोस्तों ये संयुक्त वर्ण तो है यानी संयुक्त व्यंजन तो है, लेकिन ये द्वित्व व्यंजन नहीं है। द्वित्व में क्या होता है, एक आधा और एक पूरा और सेम स्वर का जो है या सेम वर्ण का जो है रिपीटेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सी, सी इसका उत्तर हो जाएगा कि दिल्ली जो है इसका, दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, यही सब आपका लल्लन हो गया, यही सब आपका जो है द्वित्व व्यंजन होता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। कैसा आपको अनुभव हुआ जो है आज की कक्षा में। अभी ये दोस्तों लेवल 1 था जो है, मैं आपको जो है कल लेवल 2 कराऊंगा, इससे अच्छे क्वेश्चन इसमें रहेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अन्य दोस्तों को भी इसको शेयर करिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।